तो जो टॉपिक आपको कठिन लगते हैं, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, आप उनके लिए आप बेशक सोचिए कि आपको 4 घंटे पढ़ने हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको वो सारी चीजें अच्छे से रिवाइज करनी है, उनके छोटे छोटे नोट्स बना लेने हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं, हमको टॉपर बनने के लिए सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए, तो मैं आपको कहूंगा आप कैसे उन 5% बच्चों में शामिल हो सकते हैं जो फरवरी से ही अपनी तैयारी कर रहे हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस समय सवालों के तमाम घेरे में होंगे। आप सबके दिमाग में एक सवाल जो बहुत तेजी से इस समय उछल कूद मचा रहा होगा वो ये कि क्या जुलाई से भी पढ़ के टॉपर बना जा सकता है, क्या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट रैंक निकाली जा सकती है। और इस सवाल से रिलेटेड हमारे पास हजारों मैसेज, हजारों कॉल्स इस समय पड़े होंगे, तमाम बच्चों से मेरी बात भी हुई, तो मैंने सोचा कि चलो इस सवाल का जवाब आप सबको दिया जाए, ताकि उन लाखों बच्चों के दिमाग में जो सवाल चल रहा है उनका भी समाधान उन्हें मिल जाए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अगर लिखना है इतिहास, अगर जुलाई से भी आप पढ़कर इतिहास बनाना चाहते हैं, तो आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना है, इसका एक भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी सवाल के साथ। क्या जुलाई से पढ़कर हम टॉपर बन सकते हैं, और अगर बन सकते हैं तो कैसे बन सकते हैं। आइए सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि जुलाई से पढ़कर टॉपर बहुत आसानी से बना जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ आपको करना पड़ेगा। जो करना पड़ेगा वो कठिन है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। तो आइए चलते हैं। देखिए, हमारे पास 4 टाइप के बच्चे आते हैं। कई बच्चों के मैसेज आए, कुछ लोग सर अभी तो हमने बिल्कुल कुछ पढ़ा ही नहीं, और कुछ बच्चे आज हमारा जो वीडियो देखेंगे एकदम मोटिवेट हो जाएंगे, बस आज से हमारी क्लास शुरू, आज से पढ़ना शुरू। कुछ बच्चे कह रहे होंगे अरे यार अभी तो एग्जाम तो फरवरी में होना है, अभी क्या ही है, दिसंबर जनवरी में शुरू करेंगे। तो ऐसे बच्चों से बात ही नहीं करनी है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो संख्या में मात्र 5% होते हैं, जो फरवरी से ही तैयारी में जुटे हैं। और अगर आपको टॉपर बनना है तो आपके 6 महीने खत्म हो चुके हैं, और आगे जितना समय बचा है उसमें आपको उन 5% बच्चों को पकड़ना होगा किसी भी तरीके से। तो वो तरीका आपका क्या होना चाहिए, आप कैसे उन 5% बच्चों में शामिल हो सकते हैं जो फरवरी से ही अपनी तैयारी कर रहे हैं, जबकि आपके 6 महीने किल हो चुके हैं। लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, किल हो गया कोई बात नहीं, आगे हमें संकल्प लेना है कि एक भी दिन हम किल नहीं होने देंगे। उसके लिए एक ठोस रणनीति आपको अपनानी पड़ेगी, और वो रणनीति क्या है वो हम आपको बताएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात यह है कि आप सोचते हैं कि शुरुआत कैसे करें, कैसे शुरुआत करें। यह बड़ी बड़ी सबसे कठिन प्रश्न हमारे सामने भी था, आपके सामने भी है। जो भी लड़के तैयारी की दुनिया में है, सबके सामने बड़ा सवाल, तैयारी शुरू कैसे करें, सर कैसे पढ़ना शुरू करें। तो बहुत आसान सा इसका जवाब है, आज हम इसको तोड़ लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपको करना यह है कि आप अगर स्कूल जाते हैं तो ठीक, या आप कोचिंग कर रहे हैं, जैसे हमारी क्लास आप कर रहे हैं पेड बैच में, तो ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका स्कूल या कोचिंग का टॉपिक है वो आपकी किताब की टॉपिक से मैच होना चाहिए। यानी जो आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं आप उसको पढ़िए, साथ ही साथ आप अपनी किताब को भी पढ़ना शुरू करिए। वही वाला टॉपिक जो हम आपने कोचिंग में पढ़ा, जो आपने स्कूल में पढ़ा, वही आप किताब के साथ लेकर के बैठिए। सबसे पहले आप हमारा वीडियो देख लेंगे या आप लेक्चर अटेंड करके आगे स्कूल से, और उसको रिवाइज करने के साथ साथ आप किताब में भी उस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। और उसके बाद आपका जो दूसरा काम है, आप बेशक कम पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, पूरा चैप्टर खत्म करने की कोशिश मत करिए जल्दी, धीमे धीमे कोशिश करिए कि चैप्टर खत्म करिए। लेकिन जो भी टॉपिक आप पढ़िए उसको कम से कम आपको 3 बार पढ़ना ही पढ़ना है, कम से कम 3 बार पढ़ना है। याद रखना, जो भी टॉपिक पढ़ना है 3 बार पढ़ना है, और उसके पढ़ने के बाद उस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी एमसीक्यू हैं, जितने भी सब्जेक्टिव हैं, वो आपको सॉल्व कर लेने हैं। और सॉल्व कर लेने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपकी मेज पे अनसॉल्व्ड पेपर, जो पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो आपकी मेज पे होने ही चाहिए। और जब आप
एमसीक्यू और सब्जेक्टिव को सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप इतना सब करेंगे तो आपको बीच बीच में कहीं कहीं लगेगा ये वाला टॉपिक काफी कठिन है, ये वाला हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो जो टॉपिक आपको कठिन लगते हैं, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, आप उनके लिए एक अलग डायरी बनाइए, एक अलग कॉपी बनाइए और उस पर उनको लिख लीजिए और फिर उनको धीमे धीमे पढ़िए, आराम आराम पढ़िए, उनसे जुड़े सॉल्यूशंस ढूंढिए। चैट जीपीटी या जो भी गूगल वगैरह आपको यूज करना है यूज करिए और उनको समझ समझ के अपने दिमाग में फिट करिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके टॉपिक इतने शानदार तरीके से तैयार हो रहे हैं कि आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा कि ये हो कैसे रहा है। बस आप करके देखिए। जितने भी यहां पॉइंट लिखे हैं आपको पॉइंट टू पॉइंट करते चलना है। इसके बाद की बात क्या होती है, सबसे जरूरी बात यह है कि एनसीईआरटी की किताबें आपकी मेज पे होनी ही चाहिए। जो भी आप क्लास में पढ़ते हो, जो भी आप स्कूल में पढ़ रहे हो, वो आपको किताब से भी पढ़ना है। इससे आप अलग नहीं हो सकते। वो किताब में पढ़िए, रिवाइज करिए, उसको अंडरलाइन करिए, जो कठिन है उसको लिखिए, उसके जो पीछे क्वेश्चंस दिए रहते हैं उनको सॉल्व करिए, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनको लिखिए। तो किताब आपको जरूर पढ़नी है। जब आप किताब साथ साथ पढ़ेंगे तो ये आपको लिखने में सक्षम बनाएगी, आपके पास शब्द आएंगे, आपका कंसेप्ट क्लैरिटी बढ़ेगी, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। क्लियर है। इसके बाद जो सबसे बड़ी दूसरी चीज कि आपकी मेज पर अनसॉल्व्ड पेपर भी होना चाहिए। अनसॉल्व्ड पेपर हम उस चीज को कहते हैं जिसमें पिछले साल के पूछे गए जो क्वेश्चंस होते हैं। तो आप कम से कम 10 साल पीछे के क्वेश्चन पेपर अपनी मेज पर रखिए। उनके लिए मार्केट में खूब सारी किताबें हैं, अनसॉल्व्ड पेपर खूब आ रहे हैं, उनको रखिए। जो टॉपिक पढ़िए उस टॉपिक के एमसीक्यू ढूंढिए, उस टॉपिक से जुड़े सब्जेक्टिव ढूंढिए, उनको हल करिए। ना हल कर पाइए तो देख देख के हल करिए, लेकिन करिए। आप देखेंगे कि आपका जो दिमाग है वो एकदम टू द पॉइंट सोचने लगा है। अब आपके दिमाग में उस चैप्टर से जुड़े सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। आपको यह पता है कि इस चैप्टर से ये वाला सवाल आता है, इस चैप्टर से ये वाला सवाल आता है, इससे ऐसे पूछा जाता है, इससे ऐसे पूछा जाता है। और आप पाएंगे कि धीमे धीमे आपके दिमाग में एकदम सिस्टमैटिक चीजें बननी शुरू हो गई हैं और अब आप एग्जाम में टॉपर बनने के लिए धीमे धीमे तैयार हो रहे हैं। अब आपको लिखने में दिक्कत नहीं हो रही है। आप कलम उठाते हैं, आपका दिमाग आपको तुरंत बोलने लगता है कि क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। बस आप एक बार करके देखिएगा। बस जरूरी है एक बार उठना, करना। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद की बात क्या है, इसके बाद यह है कि देखो मैंने वही कहा कि इतना सब करने के लिए आपको अनुशासन और निरंतरता की जरूरत होगी। आप बेशक सोचिए कि आपको 4 घंटे पढ़ने हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 6 घंटे कम से कम पढ़िए और 6 घंटे को दिन में तोड़ लीजिए। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, 2 घंटे रात। और इन 6 घंटे में आपको वो पढ़ना है जो आपको कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, जो आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। आपको वो सारी चीजें अच्छे से रिवाइज करनी है, उनके छोटे छोटे नोट्स बना लेने हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं ये हम आपको बताएंगे। क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद सबसे जरूरी चीज है कि अगर आप वास्तव में बोर्ड परीक्षा 2027 में इतिहास बनाना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप सब लोग कमेंट करके बताओ कि इस बार 2027 की जो परीक्षा होने वाली है उसमें आप कितने परसेंट लाना चाहते हो, कितने का मूड बनाया है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टेट टॉपर या डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने का सपना देख चुके हो तो सबसे पहले आपको सोशल मीडिया, अनावश्यक घूमने, अनावश्यक गपशप करने, दोस्तों के साथ समय बर्बाद करने से बचना होगा। और आपको एकदम, जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक आपकी और आपकी किताबों के बीच में तीसरा कोई भी नहीं आना चाहिए। ना तो दोस्त, ना सोशल मीडिया, ना कोई और इंटरटेनमेंट। जो भी आपको दिमाग, जैसे आप थोड़ा बहुत गाने सुन सकते हैं वो थोड़ा बहुत करिएगा, लेकिन दोस्त, घूमना, टहलना, समय बर्बाद करना, ये सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी।
और फिर आप देखेंगे कि आपका और किताबों का रिश्ता इतना अटूट बन गया है कि जब तक आप 6 घंटे पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। बस आपको इन चीजों को थोड़े दिन के लिए अपने से दूर करना होगा। सोशल मीडिया, अननेसेसरी हैंगआउट, मतलब ये घूमना फिरना कुछ दिन के लिए बंद करो यार। अगर अपने सपनों को तुम जीना चाहते हो तो बंद करना पड़ेगा। और अगर आप मुझसे अंत में पूछेंगे कि सर हमको टॉपर बनने के लिए सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए, तो मैं आपको कहूंगा कि जो भी पढ़ो उसका रिवीजन, जो भी पढ़ो उसका रिवीजन, जो भी पढ़ो उसका रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। आपने एक पॉइंट पढ़ा है उसका रिवीजन, आपने 2 पॉइंट पढ़े उसका रिवीजन। अगले चैप्टर पे पहुंचने से पहले आप पहले चैप्टर का इतना रिवीजन कर लो कि सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। आप 10 चैप्टर ना पढ़ पाओ तो बिल्कुल मत पढ़ो, लेकिन 2 चैप्टर अगर कायदे से रिवीजन के साथ पढ़ सकते हो तो ये बोर्ड परीक्षा में आपको बहुत बड़ी सहायता देने वाले हैं, बहुत बहुत बड़ी कीमत देने वाले हैं। और अंत में मैं कुछ बातें आपसे और भी कहूंगा कि जो भी पढ़िए उसको 3 बार जरूर दोहराइए। अपने स्वयं के छोटे छोटे नोट्स बनाइएगा। आपको नोट्स कैसे बनाने हैं इसका एक वीडियो हम और जल्दी ही लेके आने वाले हैं। उसमें हम आपको समझाएंगे कि कैसे आपको किताब पढ़नी है, कैसे नोट्स बनाने हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि जो भी पढ़ो उससे जुड़ा हुआ एक लॉन्ग आंसर डेली लिखना है आपको। अच्छा लिख रहा है, बुरा लिख रहा है, खराब है, बेकार लग रहा है, कोई नहीं सुनना, कुछ नहीं देखना यार। केवल आपको लिखना है, फेंक देना है, लिखना है, फेंक देना है, लिखना है, फेंक देना है। और आप केवल 10 बार ऐसा करेंगे, 10 दिन, 11वें दिन आप अपना आंसर फेंक नहीं पाएंगे। आप उसको बैठ के पढ़ेंगे और खुद कहेंगे वाह क्या लिखा है मैंने। तो मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, अगर आपने सपना सजाया है कि इस बार हमको बिहार बोर्ड में झंडा गाड़ना है, इस बार 2027 की परीक्षा में हमें अपना झंडा बुलंद करना है, बनना है स्टेट टॉपर, बनना है इतिहास, बनाना है इतिहास, आना है हमको अखबार में, आना है सोशल मीडिया की न्यूज में, तो बच्चों इस रणनीति को अपना लीजिए। दावे के साथ कह रहा हूं कि फरवरी में आप वो लिख करके आएंगे, वो एग्जाम देकर आएंगे कि रिजल्ट में आप सिर्फ अपने आप को स्टेट टॉपर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आगे इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो आगे बढ़ाते रहिए और तमाम बच्चों तक ये पहुंचे, और ऐसे ही तमाम वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, उसको शेयर करिएगा, आगे बढ़ाइए। ये जो चैनल है ये सिर्फ आपके लिए है, बिहार के लिए है, बिहार के बच्चों के लिए है, और बिहार के बच्चों को स्टेट टॉपर बनाने के लिए पूर्णतः समर्पित है। थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए हमसे, हम बनाएंगे आपको स्टेट टॉपर इस बार। थैंक यू।